नमस्कार, NauKeyNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कुछ एक नई खबरें आ रही हैं जो कुछ लोगों को खुश कर सकती हैं और कुछ लोगों को नाराज़ कर सकती हैं। लेकिन जो लोग मोदी जी के कट्टर समर्थक थे उनका सुर बदलेगा, ये पक्का है। और समर्थक अगर रहेंगे तो सुर बदलेगा, थे हो जाएंगे तो शायद उनका सुर ना बदले। उसूल राजनीति में जो होते हैं वो दूसरों को गिनाने के लिए होते हैं और सब लोग अपने अपने जो उसूल है ना उनको लेकर तभी चलते हैं जब उसूलों से आपको भरोसा हो। जो उसूल हमारे फ़ायदे का वो उसूल तो उसूल है, और जो उसूल दूसरे के फ़ायदे का है उसको हम उसूल नहीं मानते। ये भारत का आम तौर पे राजनीतिक चिंतन है। आप किसी भी मामले में देख लीजिए, वंशवाद में देख लीजिए, पार्टियां दूसरे पे उंगली उठाती हैं, अपना वंशवाद कोई ख़त्म करना नहीं चाहता है। करप्शन के मामले में देख लीजिए, दल बदल के मामले में देख लीजिए, अपराधियों के राजनीति में आने के मामले को देख लीजिए। जब तक हमारा काम चलता है तो वो चीज़ सही है, जैसे दूसरा हमारा काम नहीं चलता, दूसरे का चलता है, तो हम कहते हैं ये देखिए अनैतिकता हो रही है। आरक्षण भारत में एक बड़ा मसला है और आरक्षण के नाम पर हमारे देश के जो सवर्ण हैं वो अक्सर तिलमिलाते रहते हैं और उनको बहुत तकलीफ होती है। और ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि आरक्षण ना दिया जाए। और इन लोगों का तर्क ये है कि इस देश में अगर आरक्षण होना चाहिए तो काबिलियत के आधार पर होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमज़ोर तबकों को सपोर्ट करना है तो इसलिए होना चाहिए कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। ये सारी बातचीतें हैं और इसी बीच में एक फ़ैसला आ गया है, दो फैसले आ गए हैं। एक फ़ैसला ऐसा है कि जो हमेशा से आरक्षण का विरोध करते रहे वो सरकार के भी बहुत कट्टर समर्थक रहे हैं, मोदी समर्थक रहे हैं। अब जो स्थिति आई है, मोदी सरकार ने ही आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। जो केंद्रीयकृत एक प्रवेश परीक्षा होती है मेडिकल की, उसमें 27% आरक्षण सीधे सीधे पिछड़े वर्ग के लोगों को दे दिया गया है, जिसके खिलाफ हमेशा से एंटी मंडल कमीशन मूवमेंट और दूसरी चीज़ें चलती रही हैं। बीजेपी के जो समर्थक लोग हैं वो सारे के सारे उसको समाप्त करने के उसमें रहे हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में मुफ्त अनाज देने का ऐलान योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कर दिया है। यहाँ पे भी एक बड़ा धर्म संकट शुरू होने वाला है सरकार के समर्थकों के लिए, क्योंकि वो अभी तक जो दूसरी सरकारें, ख़ास तौर पे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी, वो बिजली पानी वगैरह मुफ्त देने का जब ऐलान करती थी तो मुफ्तखोरी और दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करके उन सुविधाओं को लेने वालों को अपमानित किया करते थे। जो लोग कहते थे कि गैस की सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो मुफ्तखोरी है, कई हद तक सीनियर सिटीजन्स जो हैं रेलवे के, उन्होंने भी अपनी सब्सिडी जो है वो छोड़ दी क्योंकि वो लोग सब्सिडी के खिलाफ थे, मुफ्तखोरी के खिलाफ थे। अब उसी विचारधारा की सरकार उत्तर प्रदेश में लोगों को मुफ्त में अनाज देगी। आज मैं इस अनाज के मसले से ज़्यादा आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आरक्षण का मतलब क्या है और हमको क्या समझा दिया गया है, और इस पूरे घटनाक्रम के बाद उनका क्या होगा जो आरक्षण विरोधी थे और अब उनकी पसंदीदा सरकार ने यह फैसला ले लिया है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में घुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। कुछ लोगों को मेरी बात प्रिय नहीं लग सकती है, ये मैं पहले डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूँ। कुछ लोगों को मेरी बात सुनना अच्छा नहीं लग सकता है, ये मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ। उसके बावजूद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये बात आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी जानकारी बढ़ती है, आपका ज्ञान बढ़ता है, तो आप मेरी बात को ज़रूर सुनिएगा। आरक्षण क्यों दिया जाता है? सरकार जब भी कोई काम करती है तो एहसान जताकर करती है। जब भी कोई काम करती है वो ऐसे बताने की कोशिश करती है कि वो जनता पे उपकार कर रही है, जबकि अंदर से वो जनता से कुछ फ़ायदा ले रही होती है, अपना बेनिफिट उठा रही होती है। कोई भी मामला आप उठा लें, दिल्ली में फ्री बिजली जब केजरीवाल ने दी तो उसके लिए मकसद ये था कि जो पीक लोडिंग आवर में आप ग्रिड से बिजली ड्रॉ करते हैं और उस बिजली को पीक आवर्स में जब आप ख़रीदते हैं तो ग्रिड्स को बहुत महंगा पैसा चुकाना पड़ता है। अब इन्होंने ये कर दिया कि एक सर्टेन लिमिट तक फ्री बिजली कर दी, तो सब लोग उस लिमिट के अंदर बिजली जला रहे हैं, तो सरकार को वो महंगी बिजली खरीदने पर जो पैसा खर्च करना पड़ता था वो बच गया और उससे कम पैसे में उसने लोगों को खुश कर दिया। ये खेल सरकारें करती रहती हैं, जिसको समझने की ज़रूरत है। अब मैं आपको लेके आता हूँ आरक्षण के मसले पर। जब देश आज़ाद हुआ
तो इस देश में बहुत कम लोग थे जो कुछ काम के थे। क्षमा करें सब लोग, किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, ऊंच नीच, गरीब अमीर, किसी भी वर्ग को लेकर किसी भी प्रकार की दुर्भावना मेरे मन में नहीं है और ना ही मैं चाह रहा हूँ कि इसमें व्यक्त करूँ। लेकिन एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो किसी काम के नहीं थे, या दूसरे शब्दों में कहें स्किलफुल नहीं थे। आप 26 जनवरी की जो परेड पहली वाली हुई थी, या 15 अगस्त पे जो भीड़ थी इंडिया गेट के पास में, उसकी तस्वीरें निकाल के देख लीजिएगा यूट्यूब पर। आपको बहुत सारे गरीब गुरबे ही मिलेंगे जिनके पास में शायद ढंग से कपड़े भी नहीं हैं। ये देश ऐसे ही लोगों का देश था जिसमें कुछ लोग ऐसे होते थे जो एलीट थे, जो ऊपर के वर्ग से आते थे, ऊंची जातियों के थे, और उनके पास में ज़्यादा अच्छी सुविधाएं थीं। पढ़ाई लिखाई का और संस्कार नाम की चीज़ है, जिसको आप संस्कार कहते हैं, जी जनाब कह के बात करना, वो सब भी उसी वर्ग के पास में उपलब्ध थी। इतना बड़ा देश चलाना है और इस देश को चलाने के लिए आपको स्किल्ड लोग चाहिए, मैन पावर चाहिए, जिसको आप जो आपकी फाइलों को निपटा सके, जो काम कर सके, जो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, दूसरे काम कर सके। अब ये जो आबादी है, पढ़ी लिखी और संस्कार वाली आबादी जिसको कहते हैं, हालांकि एक संस्कार बड़ा पुरातनपंथी शब्द है, लेकिन फिर भी मैं उसका यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये जो आबादी है, ये ही आबादी कितना काम करेगी और हम ही ये सारा काम क्यों करें, दूसरा क्यों ना करे। वो गरीब बैठ के क्या मुफ्त की खाएगा? जो हम सब्सिडी के खिलाफ बातें करते हैं वो सारी बीतें। तो हुआ ये कि सरकार ने एक दिमाग लगाया कि हम किस तरह से इन सब लोगों को जो बैठे हुए हैं इनको भी काम पे लगाएं कि चलो भैया तुम भी काम पे लगो, तुम भी देश में कुछ करो, तुम भी रहते हो इसी धरती पे, चलो आ जाओ। तो अब क्या करोगे आप? उसको तो कुछ आता ही नहीं है। जब किसी आदमी को कुछ नहीं आता है और उसको आप काम देने वाले, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे भैया कि ठीक है तेरे को कम भी आता है तब भी आ, चल काम पे लग। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं ना, येड़ा बन के पेड़ा खाते हैं। हमारे घरों के आसपास भी होते हैं, घरों में भी होते हैं। हमारे एक बहुत निकट की परिचित एक महिला हैं, जब उनको ये कहा गया कि भाई ये चीज़ बनाना सीख लो, डोसा बनाना सीख लो, बड़ा अच्छा ये और वो बच्चे बहुत खाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं सीख लूँगी तो मुझे हमेशा बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं येड़ा बन के पेड़ा खाना चाहती हूँ, मैं सीखना ही नहीं चाहती हूँ। इसी तरह से जो लोग गरीब लोग थे वो जानबूझकर तो नहीं, लेकिन अनजाने में वो येड़ा बन के पेड़ा खाने वाली स्थिति है। काम करें कौन? पढ़े लिखे लोग, ऊंची जाति के लोग, ऊंची कहना ठीक नहीं है लेकिन हाँ सवर्ण लोग, और लगातार जो है वो प्रिविलेज देश आगे बढ़े तो सब लोग लाभ उठाएं। तो ये नहीं हो सकता। तो इसलिए इन लोगों को भी काम पे लगाना, मुख्य धारा में लाना है। अब इनको काम आता नहीं है तो इनको कुछ काम ना भी आता हो तब भी काम दे देना है, ताकि ज़्यादा लोग मिलें इस देश को चलाने के लिए। बहुत बड़ा देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, बहुत सारे स्टोर होंगे, दुकानें होंगी। अभी भी आप यही करते हैं, अपनी दुकान पे जब लड़का रखते हैं तो उसको शुरू में काम नहीं आता है, आप रख लेते हैं, तब ये नहीं देखते हैं कि तेरे को तो काम करना नहीं आता, मेरी दुकान पे कैसे नौकरी कर सकता है। हम भी यही करते हैं। तो सरकार ने आरक्षण का ये सिस्टम निकाला कि भैया इतने लोगों को इसमें से ही रखना पड़ेगा, नहीं तो सब बॉसेस अपनी सुविधा देखते थे, उनको लगता था यार इनको काम तो आता नहीं, हम इनको रखेंगे नहीं। तो सरकार ने कहा ना, इसको तो काम कराना ही पड़ेगा, तुमको देना ही पड़ेगा। इस तरह से करके आरक्षण की शुरुआत हुई और इसका आधार जातियों को इसलिए बनाया गया कि हमारे भारत जैसे देश में जो क्लासेस हैं वो ही कास्ट है। हमारे यहाँ पे बहुतायत में अगर कुछ एक चीज़ों को छोड़ दें तो जो गरीब है, पिछड़ा है, वो जाति कुछ खास जातियों के ही लोग हैं और कुछ खास जातियों के लोग ही अगले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे शिक्षा जो है वो उसका रुझान उन अलग और बेहतर जातियाँ जिनको कह सकते हैं या सवर्ण कह सकते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से तो बेहतर थी, उन जातियों में ज़्यादा रहा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी विषमता आई। अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ बदलाव हुआ। रिजर्वेशन के कारण बहुत सारे लोग उस सक्षम वाली कैटेगरी में आने लग गए और हमको लगता था कि ये आर्थिक रूप से अब चूंकि हमारे बराबर आ चुके हैं तो इनको ऊंचा क्यों उठाने का है। अब बात यह है कि आर्थिक रूप से बराबर आ गए, हम उनको फिर छोड़ देंगे, फिर वो घर जाके सो जाएंगे, येड़ा बन के पेड़ा खाने लगेंगे, देश कौन चलाएगा। ये है सरकार की नीयत जिससे सरकार काम करती है। और आपको क्या दिखाती है? आपको कहती है कि हम आपको प्रिविलेज दे रहे हैं, हम आपको नौकरी दे रहे हैं, क्योंकि आप जो है नौकरी करना कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। जब आदमी नौकरी नहीं करता तब उसको समझ में आता है कि मैंने इतने साल तक कुछ नहीं किया, केवल अपने आप को कहीं कोहलू के बैल में जोता रहा।
तो अब सरकार जो है वो उनको कहती है कि भाई आप ठीक है, आपको हम नौकरी दे रहे हैं, देखा आप बहुत कमज़ोर हो, नौकरी, एहसान जता के उनको जो है वो धारा में लाने वाली बात थी, उनसे काम लेने वाली थी, उनको इस्तेमाल करने वाली बात थी। अब मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसलिए आर्थिक आरक्षण भी जो है जो इस बार जोड़ा गया है वो भी एक ज़रूरत बन गया कि बहुत सारे लोग जो है वो आर्थिक वजहों से भी, क्योंकि अब देखिए दौर जो है वो आर्थिक हो गया है। अब अमीर आदमी जो है अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला सकता है, 15-20 साल पहले ऐसा नहीं था। अब अमीर आदमी अपने बच्चे को बेहतर डाइट और बेहतर ट्रीटमेंट दिला सकता है अपनी जच्चा का, तो उसका बच्चा जो होगा वो बड़ा होकर ज़्यादा सक्षम बनेगा, क्योंकि बचपन में उसको न्यूट्रिशन अच्छा मिला है। तो अब गरीब भी एक उतना बड़ा एलिमेंट हो गया है कि गरीब आदमी को भी, क्योंकि वो हर चीज़ में पिछड़ रहा है, शिक्षा वो पा नहीं पाएगा क्योंकि पैसे नहीं हैं, इलाज पा नहीं पाएगा, पैसे नहीं है, पोषण उसको मिलेगा नहीं क्योंकि पैसे नहीं है, और हर चीज़ धीरे धीरे करके अब तो वेलफेयर स्टेट तो ख़त्म हो गया कि खाद में सब्सिडी होती थी ताकि खाना सस्ता रहे, इलाज फ्री मिलता था, सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे होते थे, सभी फ्री में इलाज कराते थे, स्कूल में शिक्षा सबको वही 1-1, 2-2 रुपये आठाने चराने में मिलती थी, वो भी ज़्यादातर लोगों की फ़ीस माफ़ हो जाती थी। अब वो सब तो छिन गया है, और वो जो मिल रहा है उसकी क्वालिटी बहुत गिरा दी गई है, क्योंकि जो हैव्स वाला क्लास है जिसके पास कुछ है वो उससे दूर हो गया है। तो अब गरीब आदमी को भी रिजर्वेशन की ज़रूरत है, इसलिए सरकार ने कहा कि नहीं तो गरीब भी बाहर भाग जाएंगे। अब तो अभी तक तो दलित ही बाहर थे सिस्टम से, इनको भी सिस्टम के बीच में लाओ। रिजर्वेशन ये भी तो है कि लाला जी की अगर एक बार दुकान खोली है राशन की तो उनके ही बच्चे बैठेंगे, उनके रिश्तेदार बैठेंगे, उनकी जाति के लोग बैठेंगे। रिजर्वेशन ये भी तो है कि एक बार पंडित जी जो है वो बैठ गए किसी मंदिर की गद्दी में तो उन्हीं का बेटा, उन्हीं का भतीजा वही काम संभालेगा, तो रिजर्वेशन वो भी है। कुल मिला के ये सारे के सारे कन्फ्लिक्ट के बीच में जो रिजर्वेशन विरोधी लोग थे उनकी पसंदीदा सरकार ने रिजर्वेशन दे दिया है, जो सब्सिडी विरोधी लोग थे उनकी पसंदीदा सरकार ने सब्सिडी दे दी है। बहरहाल चुनाव के लिए कोई विरोध और कोई समर्थन नहीं होता है, अंतिम लक्ष्य होता है सरकार बनाना, और सरकार बनाने के बाद सरकार बन जाना, इसके अलावा और कोई किसी का मकसद नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ उस वीडियो से आपको आरक्षण के बेसिक समझने में मदद मिली होगी, भले ही उनके समर्थक लोगों को आप चिढ़ा लें, सरकार के समर्थकों को कि बहुत विरोध करते थे तो तुम्हारी सरकार ने दे दिया, लेकिन आरक्षण तो देना ही पड़ेगा, उसके बगैर ये देश चलेगा नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, सभी तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा एक समझ मैंने जो देने की कोशिश की है उसको समझें, नाराज़ ना हों। ज़रूरी नहीं है कि हम और आप हर चीज़ पे सहमत हों, असहमत भी हो सकते हैं और सहमत भी हो सकते हैं, और दोनों का सम्मान होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा है और जिनको ख़राब लगा है, उन दोनों से अपील है कि अपनी आय से जो बचत है उसमें से एक हिस्सा हमको जो है वो सपोर्ट राशि के तौर पर दें। UPI ID यहाँ भी है, बाद में भी लगी है, और UPI ID नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी गई है। नमस्कार, जय हिंद।